सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1150 में तुर्किस्तान यानी आज के तुर्की या फिर तुर्किया के एक गरीब घर में पैदा हुए, जो कुतुब के घराने का एक गुलामों पर मुश्तमिल ऐबक नामी कबीला था। दौर जहालत था, अभी लड़कप्पन ही था। वालदीन ने अपने से जुदा करके निशापुर में लगने वाली गुलामों की मंडी में बोली लगाकर उसे बीच डाला। उसे आगे फखरालदीन, अब्दुल अजीज कूफी और अबू हनीफा की औलाद में से एक ने खरीद लिया। घर पहुंचकर काजी ने बच्चे से इसका नाम पूछा। कमसन गुलाम ने नाम बताने से इनकार कर दिया। अगर नाम बता दिया तो ये मेरे नाम की तौहीन होगी। अब आपका गुलाम हूं, जिस नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। काजी को बच्चे से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। हैरत हुई और इसका जवाब अच्छा लगा कि अभी बच्चा है, गुलाम है, इज्जती नफ्स का कितना एहसास रखता है। रहीम दिल काजी ने मुशक्कत लेने की बजाय इसकी अच्छी तरबियत, तालीम और परवरिशों करने का फैसला किया और चुहोटे गुलाम पर खास तवज्जो दी। बच्चा शुरू से ही बहादुर था, जंगजवाना मशागिल खेलने में शौक रखता था। बहुत कम अरसे में तालीम के साथ साथ घुड़सवारी, तलवार, नेज़ाबाजी और तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली। काजी गुलाम की सलाहियतें देखकर हैरान रह जाता। सुल्तान शहाबुद्दीन गूरी, गजनी का शहंशाह, एक रोज शाही घोड़ों की दौड़ों का मुकाबला देख रहा था। काजी गुलाम को लेकर सुल्तान के पास पहुंच गया। सरकार, सारी सल्तनत में इस गुलाम का घुड़सवारी में कोई सानी नहीं मिलेगा। सुल्तान खूबसूरत, सेहतमंद, सानुला, परकशिश रंगत वाले नौजवान गुलाम को देखकर मुस्कराया। जंगली घोड़ा वहशी तस्वर किया जाता ये, जिसे तरबियत देना मुश्किल तरीन काम है। गुलाम से पूछा, घोड़े को कितना तेज दौड़ा सकते हो? गुलाम ने नहायत अदब के साथ जवाब दिया, हुजूर, घोड़े को तेज दौड़ाने में कोई महारत नहीं, असल महारत उसे अपना ताबा बनाना है। सुल्तान ने शाइस्तगी से गुलाम को देखा। एक बेहतरीन घोड़े की लगाम गुलाम के हाथ में थमा दी। वो उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर घोड़ा दौड़ा कर वापस ले आया। इंतहाई अनोखी बात यह हुई कि घोड़ा वापसी पर अपने सुमों के जिन निशानात पर चलकर गया था, उन्हें कदमों पर वापस लाया। ये सब देखने वालों के लिए निहायत नाकाबिल यकीन था। इससे पहले ऐसी महारत कभी किसी में नहीं देखी गई थी। सुल्तान गुलाम की महारत से निहायत मुतासिर हुआ। जो जानवर को अपना ताबा व मुतिया बना सकता है, इसके लिए इंसानों को फरमानबरदार बनाना मुश्किल नहीं होगा। सुल्तान ने इसी वक्त गुलाम को मुंह बूले दाम देकर मुसाइब खास में शामिल कर लिया। एक रोज सुल्तान दरबार में बैठा, खुश होकर गुलामों को तहाइफ तकसीम कर रहा था। गुलाम खास ने अपने तहाइफ भी तमाम ज़ईफ गुलामों में बांट दिए। सुल्तान ने यह देखकर उसे मजीद पसंद करते हुए आला तरीन उहदे अमीर खूर पर तरक्की दे दी। फिर शाही इस्तबल का सरबराह मुकर्रर कर दिया, जहां सैकड़ों माल बरदार और जंगी तरबियत याफ्ता घोड़ों को हमा वक्त सल्तनत की हिफाजत करने की तरबियत दी जाती थी। गुलाम ने रफ्ता रफ्ता कुदरत की अता करदा सलाहियतों का सिक्का सुल्तान पर बैठाकर इसका मजीद कुर्ब हासिल कर लिया। 1192 को सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर फतह किया। 42 साला गुलाम को पहले यहाँ का गवर्नर और फिर शाही अफवाज का सिपा सालार मुकर्रर कर दिया। अगले साल नौजवान गुलाम सिपा सालार ने सुल्तान के हुक्म पर पड़ोसी दुश्मन फौज पर चढ़ाई कर दी। पहले से बढ़कर सिपागरी का भरपूर मुजाहरा किया। सुल्तान ने गुलाम को अपना फर्जिंद बनाकर फरमानी फर्जंदी के अख्तियारात दे दिए और 2 में से एक नायाब तरीन कीमती सफीद हाथी उसे इनाम में दिया। ये वो दौर था जब इस्लाम अपने उरूज पर और सारा यूरोप जाहिलियत के अंधेरों में डूबा पड़ा था। इस्लामी तारीख का एक बहादुर गुलाम सिपा सालार कुतुबुद्दीन ऐबक फिर वो अजीम हुक्मरान बना जिसने दिल्ली फतह करके यहाँ सबसे पहली इस्लामी मुमलकत की बुनियाद रखी। यहाँ से गुलाम कुतुबुद्दीन का सतारा चमकता रहा। इसकी अफवाज गुजरात, राजपुताना, गंगा जमुना, दुआबा, बिहार और बंगाल में इस्लाम का सब्ज परचम लहराती दाखिल हो गई। 15 मार्च 1206 को सुल्तान मोहम्मद गौरी को जेहलम के करीब गुखड़ों के कबीले के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुलाम पास नहीं था, ये मारा गया। 23 जून 1206 को लाहौर में ऐबक की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की जिंदगी का सारा जमाना फतूहात में गुजरा, कभी शिकस्त नहीं खाई।
तख्त पर बैठकर सबसे पहले अजीम तरीन सल्तनत पर तोजा दी। बीशतर वक्त नुज़ायदा इस्लामी सल्तनत का अमन व अमान कायम रखने में गुजरा। आलिमों का कदरदान, फयाजी और दरवीशी से तारीख में लख बख्श के नाम से मशहूर हुआ। 1 नवंबर 1219 लाहौर में चुगान पोलो किहिलते हुए घोड़े से गिरकर वफात पाई और इनारकली बाजार लाहौर के एक कूचे ऐबक में दफना दिया गया।